न्याय तो ये कहता है कि आरक्षण का स्वरूप ही भारत में बदल गया। आप आरक्षण को विकृत कर दिया तथाकथित लोगों ने, और आरक्षण के नाम पर अमित जी केवल स्वार्थ की रोटी सेकी जा रही है, केवल। दोस्तों, बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, आज परम पूज्य गुरुदेव आज हम लोगों के साथ है, विराजमान है यहाँ पे ऋषिकेश में श्री भरत मिलाप आश्रम मायाकुंड में जो है वहां पर विराजते हैं। आप जो है पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुरुदेव, एक समाज में बहुत बड़ी व्यथा कह सकते हैं हम। लोग कहते हैं कि एक बच्चा 400 नंबर लाता है और वो उस जो है बच्चे का सिलेक्शन जाता है वो, और एक बच्चा जो है 450 लाता है, उस बच्चे का नहीं आ पाता। जो गुरुदेव, यहाँ पर मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण के विषय में जो है गुरुजी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जो है लोग टिप्पणी करते हैं। हम गुरुदेव धर्म जिज्ञासा इस चैनल के माध्यम से आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि इस विषय पर जो है आपकी क्या टिप्पणी है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप कई बार मेरा इंटरव्यू प्रयाग में लिया आपने, अनेक अवसरों पे आप इस कार्य में जुड़े हुए हैं। धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है अमित जी, धर्म उसकी रक्षा करता है। और आप तो महापुरुषों के पास जाया करते हैं। आरक्षण जो है, आज ये आरक्षण का जो दानव है, ये भारत की प्रतिभाओं को निगल रहा है। कितने छात्र छात्रा जो हैं वो इसके नाते विदेश चले जाते हैं और उनकी प्रतिभा का लाभ हमारे राष्ट्र को नहीं मिल पाता है। आरक्षण के लिए जब बनाया गया कि सबका कल्याण हो और जो लोग पीछे हैं उनका सामने आ जाए, लेकिन ये भी कब तक चलेगा? आप बताइए कि पिता भी को आरक्षण मिला, IAS हुआ, PCS हुआ, जो भी हुआ, किसी पद पे गया तो निश्चित है वो कुछ उठकर ऊपर आया। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है। अब पिता को भी प्राप्त हो गया, अब वो अगर मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी है तो उसके पुत्र को भी प्राप्त हो रहा है आरक्षण, और अब उस पुत्र को प्राप्त, उसके पौत्र को भी प्राप्त हो रहा। तो और यह भी आपने पहले कहा कि जिसके नंबर 400 हैं और जिसके नंबर 150 हैं तो निश्चित बौद्धिक स्तर उसका वहां पर है। तो न्याय तो ये कहता है कि आरक्षण का स्वरूप ही भारत में बदल गया। आप आरक्षण को विकृत कर दिया तथाकथित लोगों ने, और आरक्षण के नाम पर अमित जी केवल स्वार्थ की रोटी सेकी जा रही है, केवल। भारतीय संस्कृति जो है वो सबका कल्याण चाहती है, सर्वे भवन सुखिनः, उसमें सभी आ गए। इसमें एक विवेक की जरूरत है। मैं पहले भी सर बोल चुका हूं, विवेक यह है कि जो भी व्यक्ति समाज का है वो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है, दुखी है, परेशान है, उसकी उस परेशानी को दूर कर दीजिए, उसके उस दुख को दूर कर दीजिए, उसकी सहायता कीजिए, उसको सुंदर भोजन दीजिए, सुंदर वस्त्र दीजिए, सुंदर विद्यालय में पढ़वाइए, पैसा दीजिए उसको, वो सब तो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है, जो बेचारा पढ़ रहा है, 90% नंबर पाया और उसका नहीं हो रहा है, कितने छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, कितने जो है उदासीन हो गए, कितने अवसादग्रस्त हो गए, पागल हो गए। तो ये आरक्षण जो है, आरक्षण का दानव भारतवर्ष की प्रतिभाओं को निगल रहा है। इसको बचाने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो मेरा किसी आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन एक विवेक देखा जाए तो भाई जो व्यक्ति योग्य है उसको स्थान दिया जाए। तो आरक्षण का रूप विकृत हो गया और राजनीतिक हो गया। इस विकृत रूप को देश हित में इसको संभालना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करके इसको ये रूप देना चाहिए। मैं पुनः कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो पिछड़े लोग हैं या किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पा रहे हैं, दुखी पर, उनको पूरी सुविधा दी जाए। हॉस्टल फ्री कर दीजिए, किताबें फ्री कर दीजिए, भोजन व्यवस्था फ्री कर दीजिए। लेकिन जब प्रतियोगिता किसी की हो, किसी भरा जाए, तो उसके अंदर फिर ये ना देखा जाए कि ये 50% पाए, 40% पाए। ये कब तक चलेगा? हमारे देश में जब तक आरक्षण नहीं खत्म किया जाएगा
तब तक विदेशी बढ़ते रहेंगे। आज नासा में भारतीय ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि सब यहाँ यहीं के जा रहा क्रीम। तो अगर उनको बच्चों को सम्मान नहीं मिलेगा अपने देश में, तो कैसे? आज प्राइवेट सेक्टर में कहाँ आरक्षण है? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं है? और वहां भी आप चाह रहे हैं तो पूरा बर्बाद ही कर देना है राष्ट्र को। आप भाई, मैं जनता से कहना चाहता हूं कि जब आप न्याय कीजिए, जो व्यक्ति 100 नंबर पाया है और जो नंबर 40 पाया है, तो निश्चित जो 100 नंबर पाया है वो अधिकारी है, उस पद के योग्य है। अब जो 40 पाया तो उससे 60 कम है ना, तो इसका मतलब उसका बौद्धिक स्तर उससे 60% कम है। तो इसलिए हमारे जो शीर्ष नेतागण हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है और जो हमारे देश के विचारक हैं, जो बौद्धिक हैं, उनका सबको एक विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, समाज में भी इस आरक्षण की जो व्यवस्था को अब एक नया रूप देना चाहिए। वरना अगर ये रूप नहीं दिया गया तो आरक्षण का दानव प्रतिभाओं को ग्रसता रहेगा। इसलिए अगर बचाना है राष्ट्र को, बचाना है समाज को, तो आरक्षण के विकृत रूप को समाप्त करके उसमें विवेक पूर्वक जो है उनको सुविधा दीजिए, उनको सहायता कीजिए हर प्रकार से। लेकिन इस बात का ना हो कि नहीं, जो आरक्षण से प्रभावित व्यक्ति है उसी को नौकरी मिलेगी या वही आगे जाएगा। आप योग्यता के आधार पर कीजिए जो भी। अगर योग्यता के आधार के मानक बना दिए गए तो ये देश सबसे आगे निकल जाएगा, आज भी आगे है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय संत पुरुष योगी जी से यह स्वयं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग शीर्षस्थ लोग हैं, आप लोग जो है इसकी बात को उठाइए और इसमें संसार को जगाइए। और जो लोग इसमें सो रहे हैं उनसे कहिए भाई विचार कीजिए, कहीं पर कोई मतभेद मत कीजिए, मनभेद मत कीजिए, लेकिन एक विचार तो जरूरी है। सब लोग चिंतन करें भाई कब तक होगा ये। आज समाज लगभग बराबरी पे आ चुका है, तो अभी आप बहुत से हम समझते हैं जिनको आरक्षण नहीं दिया जाता है, ऐसे ऐसे परिवार हैं जो रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं। अगर उनका बच्चा किसी प्रकार से पढ़ा लिखा के नौकरी आ रहा है, पढ़ के 90%, तो वो हकदार नहीं उसको नौकरी का है। तो अगर उसका जूनियर जो उसके कम नंबर पाया वो आगे चला जाएगा तो उसमें कुंठा नहीं जागृत होगी, उस कुंठा से वो अवसादग्रस्त हो जाएगा, वो अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। इसलिए प्रतिमाएं कम बनाइए, प्रतिभाएं बनाइए, और प्रतिभाएं तभी बनेंगी जब आरक्षण को एक नया रूप दे दिया जाए कि आरक्षण होगा लेकिन जात के आधार पर नहीं, आरक्षण होगा इस आधार पर जो दुखी है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको आर्थिक रूप से हम उसकी सहायता करेंगे। जय जय सीताराम। बस गुरुदेव एक और जो है, चूंकि जिज्ञासा है, धर्म जिज्ञासा चैनल है, तो लोग ये ना सोचने पाए कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है। तो इसका गुरुदेव जब ये आरक्षण का ये रूप बदलना, जो आपका कहना है कि इसका रूप जो है वो जो चेंज किया जाए, तो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि देखा जाए तो भारतवर्ष का एक डिम डिम घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। अगर इसको पकड़ लिया जाए, किसी को दुख ना हो, सभी सुखी हों, तो पक्षपात क्यों किया जाए, सभी प्रसन्न रहें। ये भारत का यही हमारा जो डिमडिम घोष है, सनातन संस्कृति का डिमडिम घोष है, सभी सुखी हों, यही कर दिया जाए। तो अगर ये कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं, हाँ, कतिपय लोग आज जो लड़ाई चल रही है हमारे समाज में, ये समझ लीजिए, ये लड़ाई न जात की है, न पांत की है, न वर्ग की है, न संप्रदाय की है, न धर्म की। लड़ाई केवल और केवल अपने स्वार्थ की हो रही है। अभी छठ आएगी, छठ में कौन जा रहा है पूजा करने? सब सनातनी जा रहे हैं। जितने त्योहार, अभी आप प्रयागराज में देखा आपने, कुंभ लगा, उसमें सभी लोग आए थे। तो जब सबका सम्मान करना है तो पक्षपात नहीं करना चाहिए। पक्षपात करने से ही विकृति आती है, विचारों में परिवर्तन हो जाता है, भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं। ये एक गीत के माध्यम से बताते हैं, ये मानव बदलता चला जा रहा है, धर्म का खजाना लुटा जा रहा है,
न जप है न तप है न अच्छी सुमति है, जहां देखिए बस कुमति ही कुमति है, घड़ा पाप का अब भरा जा रहा है, ये मानव बदल कफन बेच के महल के पर्दे सजाना छोड़ दे लोग। क्रांति हो जाएगी। अब भारतवर्ष में क्रांति होगी। क्रांति का तात्पर्य उग्रवाद नहीं है, क्रांति का तात्पर्य है अन्याय अनीति के विरुद्ध हम विवेक से जो है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसको लोगों ने क्रांति की परिभाषा बदल दिया। कतिपय बड़े बड़े लोगों ने क्रांति को उग्रवाद दे दिया। अरे क्रांति है अन्याय के विरुद्ध कार्य करना, जो भगवान कृष्ण ने किया, जो भगवान राम ने किया। भगवान राम जी ने कहा, जब देखा ऋषियों को मारा राक्षसों ने, तो भगवान राम गए, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। ये कर्तव्य है शीर्ष पर बैठे लोगों का। सबको आप सुख दीजिए, सबको आह्लादित कीजिए, सबको आनंदित कीजिए। पक्षपात तो ये आरक्षण कर रखा है। ये आरक्षण का दानव हमारे देश की प्रतिभाओं को निगल रहा है, और नहीं अगर बचा पाएंगे तो आने वाला समय बहुत विकृत हो जाएगा। इसलिए फिर से मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से विनम्र प्रार्थना है कि आरक्षण के मुद्दे पर शीर्ष से हमारे नेता लोगों को, हमारे बौद्धिक लोगों को विचार करना चाहिए। इस दानों का मुंह बंद करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही बड़ी जिज्ञासा गुरुदेव, वर्ण व्यवस्था क्या ये आरक्षण है, इस विषय पर पूरा वीडियो आप बहुत जल्दी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।